कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें आपको समय जो दिया जाएगा 2.5 घंटे का, जिसमें पूर्णांक होने वाला है 60 नंबर का। आप सभी जानते हैं कल सुबह आपकी एग्ज़ाम है और उसके लिए हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। रैदास के द्वारा लिखी गई थी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने बता दिया है। इसे आपको याद करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसमें आपको दास भाव की भक्ति हो जाएगी, तुलसीदास की भक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण यानी कि विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें आपको 13-11 मात्रा करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन पूछा गया है, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है? चरणवार मात्राओं की दृष्टि से जो दोहा है उसका विपरीत छंद कौन सा होता है? चौपाई, सोरठा, छप्पे या फिर कुंडलियाँ? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा आपका सोरठा। श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है? वेरी मोस्ट प्रश्न है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्री राम की भक्ति करने वाले मुख्य कवि कौन है? तो यहाँ आपको तुलसीदास करेक्ट बताना है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं आपके सिलेबस के आधार पर बताए जा रहे हैं। जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे, पद के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रैदास या सूरदास? तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कारज, अंडज, सलज, पंकज। यहाँ आप पंकज करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो हो जाएगा आपका पंकज। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना रहेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को के समान बताया है? सूरदास ने भगवान की भक्ति को किसके समान बताया है? तो इसमें आपको बताना रहेगा कामधेनु। कामधेनु के समान सूरदास ने भगवान की भक्ति को बताया है। मीराबाई भगवान की परम भक्ति थी। कौन से भगवान की थी? तो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति थी मीराबाई। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में आराधना की थी। छंद 2 प्रकार के हैं, एक तो होता है आपका मात्रिक छंद और दूसरा होता है आपका वर्णिक छंद। रामचरितमानस की रचना है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? यानी कि ये तुलसीदास ने की थी। यहाँ आप तुलसीदास करेक्ट बताएंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हो।